हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की इस एपिसोड में हम एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पहले किसी व्यक्ति का कत्ल करता, उसके बाद उसके पीठ पर एक लाइन लिखता और वो लाइन पंजाबी में धोखेबाज। यानी पहले वो किसी का कत्ल करता, उसके बाद उसके कपड़े उतारता, उसके बाद उसके पीठ पर धोखेबाज लिखता। यानी जिसको वो मारता उस लाश का दोनों पैर छूकर उस लाश से माफ़ी मांगता और बोलता, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हें मार डाला। यानी आज के इस एपिसोड में ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिन में तो यानी पुरुष की लिबास में निकलता, यानी एक मर्द बन के निकलता और एक प्रॉपर मर्द की तरह दिखता, लेकिन जैसे ही शाम ढलता वो एक महिला की लिबास पहनकर यानी एक महिला बनकर रात की सुनसान गलियों में निकलता और कत्ल करता। यानी जब वो पकड़ा गया तो पुलिस वाले उससे पूछे तो वो खुद एक्सेप्ट किया कि हमने लगभग 11 कत्ल किए और वो सभी के सभी कत्ल नशे के हालत में किए और हमें यह भी नहीं पता कि किसको कहां पर मारे हैं और किस अवस्था में मारे हैं, और हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा भी मारे हों, लेकिन अभी तक याद जो है हमें केवल 11 कत्ल का है। सोचिए, एक ऐसे सीरियल किलर जो कहता है, खुद कह रहा है कि 11 तो हमें याद हैं, बाकी इसके आगे कितने कत्ल किए हैं जो अब हमें याद भी नहीं है। यानी एक ऐसे सीरियल किलर की आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। यानी ये कहानी पंजाब के होशियारपुर के 33 वर्षीय राम स्वरूप की है, जो दिन में तो एक मर्द बन के घूमता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वो राम स्वरूप से रूपा बन जाता है और वो अपनी पत्नी का यानी कपड़ा पहनकर, यानी ओठों में यानी जो है लिपस्टिक लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, यानी रूपा बनकर रात की अंधेरी गलियों में निकलता है और रात में गुजरने वाली रास्ता से जितनी भी गाड़ियां गुजरती है उसको हाथ देता है, और यदि वो रोकता है तो उसके साथ ये समलैंगिक संबंध बनाता है, और यदि उससे समलैंगिक संबंध बनाने के बाद उसको ये मार डालता है। ये कहानी है राम स्वरूप जो कि रूपा बनकर कत्ल करता है। यानी राम स्वरूप ये ऐसा पहले नहीं था, यानी इसके जो है ये शादीशुदा है, इसकी एक खूबसूरत बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही इसकी पत्नी को ये पता चला कि ऐसे ऐसे काम करता है तो इसकी पत्नी जो है इसके छोड़कर चली जाती है और इसके बच्चे भी इससे दूर हो जाते हैं। और इस वजह से राम स्वरूप जो अपना जीवन को निर्वाहन करने के लिए, डेली के खर्च निकालने के लिए, ये दिन में एक नाई का काम करता है, एक सैलून में बाल काटने का काम करता है, लेकिन जैसे ही रात होती है ये राम स्वरूप से रूपा का जो है वेश पकड़ता है और रात की गलियों में निकलकर कत्ल करता है और जितने भी कैब रास्ते से गुजरते हैं उसको हाथ देता है। यदि वो रोका तो उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है और उसके लिए वो चार्ज करता है, और उसका चार्ज वो अपना रखा था 200 रुपया। और जो लोग उसके यानी पैसे देने से मना करते थे या संबंध बनाने के बाद उसके साथ जो दुर्व्यवहार करते थे, उन सभी को राम स्वरूप यानी मौत के घाट उतार देता और मारने के बाद उसके पैर छूता और उससे माफ़ी मांगता और बोलता कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मार डाला। यानी अब शुरू होती है इसके पकड़े जाने की कहानी की, यानी अब ये पकड़ा कैसे गया। तो पंजाब के एक 37 वर्षीय व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। उसकी लाश एक आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है। जब यानी प्रशासन को पता चलता है तो प्रशासन उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन उस व्यक्ति जो मारा गया उसका जो है मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि इसका मोबाइल फ़ोन जो है गायब है और स्विच ऑफ है तो उसको ट्रेस पर लगाया, और जब कुछ दिनों के बाद यानी वो मोबाइल का लोकेशन ऑन हुआ तो पुलिस जो है उस लोकेशन पर पहुंची तो वो लोकेशन जो है एक दुकानदार का था जो मोबाइल बेचता था। जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि ये मोबाइल जो है तुमको कहाँ से मिला, तो वो जो है मोबाइल
बेचने वाला बताता है कि इस मोबाइल को हमने एक महिला से खरीदा है। तब पुलिस वाले ने उससे जो है उसका हुलिया पूछा कि वो कैसी दिखती है, कहाँ रहती है। तो कहा कि भाई साहब हम कहाँ रहती है जो तो पता नहीं, लेकिन उसका हुलिया जो है इस टाइप का है, जो है दिखती है वो। उसका हुलिया जो है पुलिस उसका बनाता है, स्केच बनाता है और उसको ढूंढने निकलता है। और जैसे ये पुलिस वाले ढूंढने निकलते हैं तो ये जो है उसी तरीके से रात की अंधेरों गलियों में ये दिखाई देता है और पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं। और जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं तो पूछताछ में पहले तो वो आनाकानी करता है बताने से, लेकिन जब वो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि हम यानी 11 कत्ल किए हैं जो अभी तक याद है, बाकी इससे ज़्यादा कितने कत्ल किए जो हमें याद नहीं है, लेकिन 11 हमें याद है। लेकिन किसको कहाँ पर मारा, कैसे मारा, किस अवस्था में मारा, जो भी हमें याद नहीं है। यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर लोगों को तुम क्यों मारा, तो कहा कि सर हम सभी को शौक से नहीं मारे हैं, यानी जो हम वैसे लोगों को मारे हैं जिसके साथ हमने संबंध बनाए लेकिन वो हमारे साथ व्यवहार सही से नहीं किया, तो वैसे लोगों को हमने मारा है। और जब भी हम घर से निकलते हैं तो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं निकलते हैं, केवल मफलर से यानी 11 लोगों को मौत की घाट उतार दिए। और हालांकि जिसको भी मारते हैं उसको पैर छूकर उससे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम्हें मार डाला। और ये है कहानी राम स्वरूप की, जो रूपा बनकर कत्ल करता है। लेकिन अब वो पकड़ा गया, अब वो पुलिस की हिरासत में है। तो यही थी कहानी राम स्वरूप से रूपा बनने की, जो अपनी वाइफ का ड्रेस पहनकर रात की अंधेरे गलियों में निकलता था और कत्ल करता था। इसी तरह के यानी स्टोरी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और भी अपडेट मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल न्यू है और आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।